हुए मेरे समाज के लोग सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाकर जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ एक क्रांति का संदेश दिया और पूरी दुनिया में अहिंसा और न्याय की शिक्षा दी। ये और उन्होंने तर्क पर आधारित धम्म क्रांति की शुरुआत की। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, मानव मुक्ति और आत्मसम्मान का आंदोलन भी था। बुद्ध की शिक्षाओं का जो आधार है वो सामाजिक न्याय व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता और करुणा और प्रज्ञा पर आधारित है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद और चमत्कार पर कड़ा प्रहार किया और बुद्ध ने 3 तरह की शिक्षाओं को सबसे ज्यादा जोर दिया: धम्म, अधम्म और सुधम्म। जब दुनिया में कोई भी घटना घटती थी, उस घटना को जानने के लिए मनुष्य में उत्सुकता पैदा होती थी कि आसमान में बादल कैसे फटते हैं, बिजली कैसे टकराती है, भूकंप कैसे आते हैं, लेकिन मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसने इसके पीछे पार प्राकृतिक काल्पनिक कहानियों को गढ़ा। मिथक। बुद्ध ये भी कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर जैसी, चमत्कार या करिश्माई जैसी कोई भी चीज उस दुनिया में नहीं है। इसलिए उन्होंने इसको अधम्म कहा। लेकिन दूसरी तरफ से जो व्यवस्था मौजूदा दौर में बनी हुई है वो कहती है कि सृष्टि की रचना किसी ब्रह्मा ने की हुई है। लेकिन बुद्ध दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ईश्वर को मानने में और समझने से बेहतर है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत विचार और तर्क पर आधारित चलने का प्रयास करे, क्योंकि ईश्वर की जैसी कोई भी वस्तु उस दुनिया में नहीं है। अगर हम मान भी लें कि ईश्वर अगर है, लेकिन ये हम साबित नहीं कर सकते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है। इसीलिए जितनी भी व्यवस्था है कि हम ईश्वर को मानने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि इससे हमारा नुकसान ही होगा। हम जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकते हैं दूसरी चीजों पर और अंधविश्वास से बच सकते हैं। इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि धम्म जो है ये एक सामाजिक वस्तु है और धर्म जो है एक व्यक्तिगत है। धर्म का केंद्र बिंदु जो है शक्ति है और शक्ति को खुश करने के लिए आपको धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते हैं, हवन, यज्ञ, व्रत, त्योहार रखने पड़ते हैं और आगे जाकर यही शक्ति जो है ईश्वर कहलाई। और चालाक लोगों ने ये कहा कि इस सृष्टि का निर्माण और मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। आगे चलकर ये कहा कि इंसान के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा जो है मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के लिए परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है। और वह अवस्था जो है मौजूदा दौर में चल रही है। ईश्वर में विश्वास रखना, आत्मा में विश्वास रखना, पूजा पाठ करना और प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना, यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन बुद्ध ने और बाबा साहब ने अपने कठोर तर्कों के आधार पर इस व्यवस्था को खारिज किया और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो इंसान के बीच में संबंध स्थापित करना है, ना कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म को अपनाकर एक विश्व स्तर पर एक क्रांति दी और उस क्रांति के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक आंदोलन से हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। जब तक सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्रांति नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे बढ़ने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को अपने अंदर के सिस्टम को जगाना होगा
और उनका यह सपना था कि भारत जो है बुद्धमय हो, इसलिए हमने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे चलकर हम ये सपना पूरा कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से पीछे जाए तो सम्राट अशोका का जो राज था वह हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था, और उन्होंने अपने विचार, प्रचार और प्रसार से वहां के लोगों के विचारों को बदल दिया था। उन्होंने अपने राज्य में पाषाण स्तंभ गड़वाए थे और उसके अंदर उन्होंने सदाचार और नीति की शिक्षाओं को बताया था, और उनके धर्म उपदेश से जो जातिगत व्यवस्था थी वो दब गई थी और समूचे राष्ट्र में समानता, एकता का भाव बढ़ गया था, और उसी को ही हम स्वर्ण काल कहते हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। हमको इस दिन पर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, कड़ी प्रतिज्ञा लेकर हमको एक अपने आप में बदलने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि अगर विचारों से पूरी दुनिया बदल सकती है तो क्या विचार, प्रचार और प्रसार करके, पत्रिकाएं को प्रकाशन करके, बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ने के लिए उसका सत्य का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का प्रचार करके, अच्छे ब्लॉग का इस्तेमाल करके क्या हम लोगों को तब्दील नहीं कर सकते हैं? क्या हम विचारों में बदल नहीं सकते हैं? उनके लिए हमको बुद्धिवादी लोगों को और बौद्ध भिक्षुओं को घर से बाहर निकलकर प्रचार प्रसार करना होगा, और हमको है अपने शिक्षा जो हमारे जो केंद्र है उनके अंदर जब तक अपने महापुरुषों के विचारों को हम पढ़ाएंगे नहीं, बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर नहीं खोलेंगे, तब तक ये कारवां होना बड़ा असंभव है। इसलिए मैं ये बात आपको बताता हूं कि हमारा मेन मकसद क्या है, मेन बिंदु क्या है कि सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने से पहले हमको बुद्ध की शिक्षाओं को और अंबेडकर की विचारधारा पर चलना होगा। यही हमारे मूल मंत्र है। जब तक हम अपने घर में बुद्ध की विचारधारा को नहीं पढ़ाएंगे, अंबेडकर को लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए हमको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकता की आवश्यकता है। ये काम जटिल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने जब कार्ल मार्क्स को पढ़ा, लीनिन को पढ़ा, तो मुझे समानतावादी और पूंजीवादी व्यवस्था का पता चला, और हमें लगा कि समाज में दो विचारधाराएं जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन जब आगे चलकर जब मैं अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा, जब मैंने बाबा साहब का लिटरेचर एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, हुआर शुद्रास पढ़ी, सुरेंद्र कुमार अज्ञात को पढ़ा, रावल संस्कृत कान को पढ़ा, तो हमारी दिशा और दशा ही बदल गई। और हमने तब से लेकर यह प्रण कर लिया कि बुद्ध की शिक्षाओं को, अंबेडकर के लिटरेचर को अपने जीवन में ढालेंगे और उनके प्रचार प्रसार लगातार ही करते रहेंगे। इसलिए पूरे देश की जो समस्या है वो है अंबेडकरवादी और दूसरे धड़े की विचारधारा की लड़ाई। इसलिए हम लोगों को इस विचारधारा का पालन करके समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर समाज का और अपने लोगों का हमको निर्माण करना होगा। और हमने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, और जाति आधारित संगठन का न प्रचार करना है, न जाति आधारित विचारधारा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ना ही जातियों पर गर्व करना। कुछ आज भी लोग जो हैं जातियों पर गर्व कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने जाति को तोड़ने के पीछे धर्म अपनाया था। अगर हम आज भी लोग जातियों पर गर्व करेंगे, जाति आधारित संगठन का प्रचार करेंगे, जातियों पर गर्व करेंगे, तो ये हमारे लिए विनाश का कारण है। इसीलिए यही मूल मंत्र है कि बुद्ध की शिक्षाओं के नीचे एक बैनर तले हम आ जाएं। अपनी बाबा साहब ने इसीलिए जातियों का बहिष्कार किया है। हम लोगों को भी इस पर चलना होगा, और तब जाकर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और भाईचारा होगा। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का जो सच्चा सपना था कि भारत बुद्धमय हो, वो तभी होगा। आपने मुझे धीरे पूर्वक सुना, तो अगर कुछ बात ऐसी हो गई होगी तो मुझे छोटा समझकर आप माफ कर लेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।